हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र पाल सिंह, गेस्ट लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और मैं आज अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया प्लास्टिक एंड रबर प्रोसेसिंग 2 से थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस और टेक्निक। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस और टेक्निक हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग टेक्निक होती है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग टेक्निक इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि जो हमारी फर्स्ट प्रोसेसिंग है, जैसे उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग हो गया, कंप्रेशन मोल्डिंग है, ये मोल्डिंग्स में रॉ मटेरियल से हम सीधे फिनिश प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, जबकि जो हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है उसमें हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में या उसको ट्रिम करना या उसको जॉइनिंग कराना या असेंबलिंग करना, ये हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग टेक्निक कहलाती है। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस टेक्निक हमारी सेकेंडरी प्रोसेसिंग टेक्निक है क्योंकि इसमें भी हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। व्हाट इज थर्मोफॉर्मिंग, यानी थर्मोफॉर्मिंग क्या है? थर्मोफॉर्मिंग वह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक शीट को हीटेड करने के बाद में उसको हम जो हमारा मोल्ड है उसकी डिज़ायर्ड जो शेप है या स्पेसिफिक शेप जो है उसको फॉर्म कराते हैं और उसके बाद उसको कूल करते हैं। ये हमारी कहलाती है थर्मोफॉर्मिंग। थर्मोफॉर्मिंग में हम जो हमारे कप्स होते हैं, डिस्पोजेबल कप्स हो गए, डिस्पोजेबल गिलास हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, इस तरह के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाते हैं। इस प्रोसेस में थर्मोप्लास्टिक शीट को हीटिंग मीडियम द्वारा हीट करते हैं और ये हमारा जो हीटिंग मीडियम होता है, इस हीटिंग मीडियम को हम इलेक्ट्रिकली या हम उसको कह सकते हैं कन्वेक्शन ओवन्स या इंफ्रारेड रेडिएंट हीटर्स का यूज़ करके शीट को हीट करते हैं। शीट को हीट करने का हमारा जो पर्पस है वो उसको शीट को सॉफ्ट करना या प्लायबल स्टेट में कन्वर्ट करना होता है। प्लायबल स्टेट हमारी क्या होती है? प्लायबल स्टेट मटेरियल की वह स्टेट है जिसमें अंडर कंट्रोल कंडीशंस हम जो शीट है उसको डिज़ायर्ड शेप दे सकें या शीट जो है वो हमारी वो सॉफ्ट हो जाए और उस पर हम जो प्रोसेस है उसको या प्रोसेसिंग को अप्लाई कर सकें। इस प्रोसेस में हम वैक्यूम और एयर प्रेशर द्वारा या जिससे कि प्री हीटेड सॉफ्टनेड शीट मोल्ड में डिज़ायर्ड शेप ईजिली फॉर्म कर लेती है। आफ्टर दैट वी कूल द मोल्ड, यानी कि जब शीट की शेप फॉर्म कर लेती है, शीट हमारी जो शेप है वो उसको फॉर्म कर लेती है, तो हम मोल्ड को कूल्ड करके और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको इजेक्ट कर लेते हैं। इजेक्ट करने के बाद हम इसकी ट्रिमिंग या फिर फिनिशिंग करते हैं। थर्मोफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी ट्रिमिंग कंपलसरी होती है, यानी कि ट्रिमिंग हर एक प्रोडक्ट की हमें करनी पड़ती है। थर्मोफॉर्मिंग में सबसे शॉर्ट टाइम कूलिंग रहती है। शॉर्ट टाइम कूलिंग रहती है। इस प्रोसेस में मटेरियल को सिर्फ सॉफ्टन करने के लिए ही हम हीट करते हैं और थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस से बने प्रोडक्ट की जो वॉल थिकनेस होती है वो अदर पार्ट्स की तुलना में काफ़ी लेस होती है या फिर कम होती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। थर्मोफॉर्मिंग का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली 3 स्टेप पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट स्टेप जिसमें हम प्लास्टिक शीट को हीटअप करते हैं। सेकंड स्टेप में शीट को स्पेसिफिक शेप में मोल्ड द्वारा फॉर्म करते हैं एंड द लास्ट स्टेप या फाइनल लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको कूल करना और उसको ट्रिम करना। मटेरियल यूज्ड थर्मोफॉर्मिंग में बेसिकली हमारे ABS या एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन, सेकेंड हमारा सेलुलोज एसीटेट, LDPE यानी कि लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, PVC एटसेट्रा जो मटेरियल्स हैं हमारे वो यूज़ करते हैं। या हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि थर्मोफॉर्मिंग
जो प्रोसेस है हमारा या टेक्निक है, इसमें हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स का ही यूज़ करते हैं। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो हम शीट फॉर्म करते हैं वो कैलेंड्रिक प्रोसेस या एक्सट्रूडर द्वारा हम एक शीट को फॉर्म करते हैं, जिसे हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट कहते हैं। सेमी फिनिश प्रोडक्ट को हम, जो हमारा मोल्ड है वो 2 हाफ में रहता है, 2 हाफ में हमारा मोल्ड रहता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकली या फिर कन्वेक्शन ओवन्स द्वारा या इंफ्रारेड रेडिएंट द्वारा हम उसको शीट को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको हीटअप कर रहे हैं, जो रेड कलर से दिख रहा है सेकंड फिगर में। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो मोल्ड है हमारा उसको हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने से क्या हो जाता है कि जो शीट है वो स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने के बाद जो हमारा मोल्ड की शेप है वो उसको फॉर्म कर लेती है। और फॉर्म करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। कूल करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप जिसमें हम इसकी ट्रिमिंग करते हैं या प्रोडक्ट जो हमारा बना है उसको कट करते हैं। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस द्वारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के डिस्पोजेबल ग्लासेस, बाउल्स, प्लेट्स एक्सेट्रा को बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आप लोग देखा होगा जो पार्टीज़ में हम यूज़ करने वाले डिस्पोजेबल गिलास हैं, बाउल्स हैं, प्लेट्स हैं, वो सभी जो हैं ऐसे प्रोडक्ट जिनकी वॉल थिकनेस काफ़ी कम होती है, वो सभी हमारे थर्मोफॉर्मिंग से ही बनाए जाते हैं। थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस को शीट थिकनेस, थर्मोफॉर्मिंग जो शीट थिकनेस होती है, उस शीट में हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके बेस पर हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा थिन गेज, सेकंड है हमारा थिक गेज और लास्ट हमारा होता है हैवी गेज। इन 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। थिन गेज का मतलब ये है कि जो हमारी शीट फॉर्म हो रही है उसकी थिकनेस कितनी है। तो थिन गेज से जो हमें कंटिन्यूसली शीट फॉर्म होती है उसकी थिकनेस काफ़ी कम, लगभग 0.5 mm से 1.5 mm होती है, जिसको हम थर्मोफॉर्मिंग द्वारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, हमारा थिन गेज कहलाता है या थिन गेज फॉर्मिंग कहलाती है। सेकेंड है हमारा थिक गेज। थिक गेज में हम 1.5 mm टू 3 mm थिकनेस शीट फॉर्म करते हैं और उससे जो हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो हमारा थिक गेज थर्मोफॉर्मिंग प्रोडक्ट कहलाता है। लास्ट है हमारा हैवी गेज। हैवी गेज के लिए हम थर्मोफॉर्मिंग प्रोसेस में वैक्यूम या प्रेशर और हीटिंग मीडियम हमें हाई चाहिए होता है, और इस हैवी गेज में शीट की जो थिकनेस होती है वो 3 mm से एबव होती है, या हम कह सकते हैं कुछ केसेस में जो शीट की थिकनेस होती है वो मैक्सिमम 12.5 mm होती है। थर्मोफॉर्मिंग की एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? थर्मोफॉर्मिंग में जो हमारी डिज़ाइन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, रैपिड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होता है, हाई प्रोडक्शन रेट रहता है, इसमें लो सेटअप कॉस्ट होती है यानी बहुत सस्ता रहता है, लेस थर्मल स्ट्रेस। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं इसमें? नॉट एलिजिबल फॉर थर्मोसेट, यानी कि थर्मोसेट मटेरियल के लिए हम इस प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल पार्ट्स नीड टू बी ट्रिम्ड, यानी कि जो भी पार्ट्स इसमें हमारे बनते हैं, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, जो भी पार्ट इसमें हमारे बनेंगे उनको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी होता है। पार्ट्स में भी नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, और जो पार्ट्स होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो भी पूरी तरह से यूनिफॉर्मली नहीं रहती है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो थर्मोफॉर्मिंग एप्लीकेशंस हमारी काफ़ी जगह पे यूज़ होती हैं, जैसे फूड पैकेजिंग में थर्मोफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए, एयरक्राफ्ट विंड स्क्रीन्स के लिए, ट्रेस फॉर कुकीज़ एंड कैंडीज़ के लिए, एडवर्टाइजिंग साइंस के लिए, पैनल्स फॉर शॉवर्स स्टॉल्स के लिए, रेफ्रिजरेटर लाइनर्स एक्सेट्रा के लिए यूज़ होते हैं। थैंक यू।